ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था वॉल्यूम से रिलेटेड जो टर्म्स थी, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बार बताना चाहता हूँ, फिर उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी, वी एस, वी बी, वी डब्ल्यू एंड वी ए, और इनके जो रिलेशंस देखे थे वो हमारे पास रिलेशंस थे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट एंड एयर वॉइड्स। इन सारी चीज़ों को डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टडी किया था। यस और नो, यही था हमारे पास। अब हमने थोड़ा सा नेक्स्ट आगे स्टडी करना है डियर स्टूडेंट्स। वो हमारे पास क्या है, आगे जो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट जो हम लोग टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं वो है हमारे पास वाटर कंटेंट। क्या डियर स्टूडेंट्स? वाटर कंटेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं कि वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड करते हैं। ओके, वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए हम लोग वेरियस मेथड्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें से दो क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है फॉर वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवन ड्राइड मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर find the moisture content in a given soil sample, but quickest method is the calcium carbide method, is the quickest method to find the moisture content for a given soil sample. Okay dear students, but हम लोग उसको बाद में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि what is the water content. Okay students, it is denoted by small w. थ्रू आउट द सॉइल मैकेनिक्स हम लोग स्मॉल डब्ल्यू को वाटर कंटेंट से क्या करेंगे, डिनोटेड करेंगे। अब ये क्या होता है हमारे पास, इसमें हम लोग देखते हैं डेफिनेशन के तौर पे। ओके, इट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द weight of water to the weight of solid for a given soil sample. Okay students, वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल। ये होता है हमारे पास। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, W इक्वल टू स्मॉल w इक्वल टू WW अपॉन WS। ये हमारे पास बनेगा डियर स्टूडेंट्स। वेट ऑफ वाटर इट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज दिस? दिस इज वेट ऑफ वाटर एंड व्हाट इज दिस? दिस इज वेट ऑफ सॉलिड। ओके स्टूडेंट, अब पहला मैंने आपको यही बताया था कि वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, उसको किससे डिनोटेड करते हैं। थर्ड जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसका रेंज। क्या स्टूडेंट्स? रेंज। कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो अब आपने बताना है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। ध्यान से देखिए, क्या W का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? क्या W का वैल्यू वेट ऑफ वाटर या मॉइस्चर कंटेंट, सॉरी मॉइस्चर कंटेंट कहिए या फिर आप वाटर कंटेंट कहिए, क्या इसका वैल्यू 0 हो सकता है? यस, यस। कब? इफ सॉइल इज फुली एयर ड्राइड। यस और नो? अगर हमारे पास क्या है, सॉइल हमारे पास कैसा डियर स्टूडेंट्स, फुली एयर ड्राइड है, तो उस केस में हो सकता है। ठीक है ना? किस केस में हो सकता है? फुली एयर ड्राइड के केस में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या W का वैल्यू जो है W इक्वल टू 1 हो सकता है क्या?
W इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? यस, W इक्वल टू 1 हो सकता है। वो तब हो सकता है जब हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड होगा। तो इस केस में W का वैल्यू 1 हो सकता है। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या हुआ, जिसको हम लोग किसी भी टाइप की सॉइल के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स स्मॉल w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डाटा आपने क्या रखना है, याद रखना है हमेशा के लिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, हमने कल क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि वॉइड रेशियो का लिमिट क्या होता है या उसका रेंज क्या होता है, पोरोसिटी का रेंज क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज क्या होता है, डिग्री ऑफ एयर कंटेंट का रेंज क्या होता है, और परसेंटेज एयर वॉइड्स का क्या रेंज रहता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा वाटर कंटेंट, इसका रेंज क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए W इक्वल टू स्मॉल w इक्वल टू क्या है, W अपॉन WS। अगर मैं क्या करता हूँ बोथ साइड 1 का ऐड करता हूँ तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है। अगर मैं बोथ साइड 1 ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 प्लस स्मॉल w इक्वल टू W इंटू WS बाय WS। यस और नो, क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, WS। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, W प्लस WS को मैं लिखूंगा कैपिटल W बाय WS। तो यहां से हमको एक रिजल्ट मिला 1 प्लस स्मॉल w इक्वल टू W अपॉन, ये हमारे को एक रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं यहां से क्या ऐसा लिख सकता हूं, WS इक्वल टू W अपॉन 1 प्लस स्मॉल w। देखिए ध्यान से, यहाँ पे व्हाट इज द कैपिटल W, कैपिटल W हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉइल सैंपल। क्या डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ सॉइल सैंपल। एंड व्हाट इज द स्मॉल, सॉरी व्हाट इज द WS, WS ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं, WS इज द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। क्या सेम मैंने एक फॉर्मूला पहले भी स्टडी कराया है आपको, वो क्या था ध्यान दीजिए, V, वो क्या हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने पढ़ा था VS इक्वल टू, VS इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, V अपॉन 1 प्लस A। यस और नो, ये हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यस और नो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। व्हाट इज दिस, दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, सॉरी वेट ऑफ सॉइल सैंपल टू द 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। तो इसको अब हम लोग क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर कंटेंट फाइंड करने का एक और भी फॉर्मूला है, बट हमारे जेईई एसडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी आप जेईई एसडीओ का क्वेश्चन कीजिए। अगर आप गेट ईएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। वाटर कंटेंट को हम लोग एक और भी फॉर्मूले से लिख सकते हैं, कैसे, वेट ऑफ वाटर टू द, इसको हम लोग डैश से डिनोटेड करेंगे, वो जाएगा हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ सॉइल सैंपल। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिनोटेड कर सकते हैं। यस और नो। आगे देखिए, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, जिससे थोड़ा सही रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, W डैश इक्वल टू W अपॉन W। इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, W डैश इक्वल टू हमारे पास क्या होगा,
डब्लू डब्लू अपॉन डब्लू को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डब्लू एस प्लस डब्लू डब्लू। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने एयर को क्यों नहीं ऐड किया है। तो आपको मैंने बताया था हमारे पास क्या है, सॉलिड है, यस और नो, लिक्विड है हमारे पास सॉइल में, और थर्ड हमारे पास क्या है, एयर है। तो मैंने आपको पहले ही कल लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि जो WA होगा, वेट ऑफ एयर को हम लोग अप्रोक्सीमेट क्या लेके चलते हैं, थ्रू आउट द सॉइल मैकेनिक्स 0 लेके चलते हैं। तो जब भी हमने क्या करना है, टोटल वेट की बात करना है, वेट ऑफ सॉइल सैंपल की बात करना है, तो उसमें हम लोग सॉलिड और वाटर को ही कंसीडर करके चलेंगे, उसमें कभी भी एयर को कंसीडर करके, उसके एयर के वेट को कंसीडर करके नहीं चलेंगे। तो व्हाट इज द डब्ल्यू डैश, इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करिए, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का डिवाइड कर दीजिए वेट ऑफ वाटर का, या फिर आप कॉमन ले लीजिए। तो डब्ल्यू डब्ल्यू को हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो ऊपर क्या रह गया 1 अपॉन, जब नीचे से आप कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो हमको मिलेगा 1 प्लस डब्ल्यू एस बाय डब्ल्यू डब्ल्यू। तो आप यहाँ से देखेंगे इस डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस, बताइए व्हाट इज दिस, ये किसके इक्वलेंट है। आप खुद सोचिए, हमने अभी डब्ल्यू को क्या लिखा था, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, कैसे, डब्ल्यू एस बाय डब्ल्यू डब्ल्यू लिख दूं, तो बोलिए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय डब्ल्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा, 1 बाय स्मॉल डब्ल्यू के इक्वल होगा, यस और नो। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 बाय स्मॉल डब्ल्यू। ओके, तो ये हमारे पास हो गया डब्ल्यू डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखिए, 1 प्लस 1 बाय स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू किसको हो जाएगा, 1 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को पता करेंगे, जो भी स्टेटमेंट होंगे, जो भी इस सारी चीज़ों को यहाँ से हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको देखते चलिए आप आराम से। ओके, तो हम लोग दो तरीके से वाटर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। विद वाटर कंटेंट इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, वाटर कंटेंट इट इज़ रेशियो ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है यहाँ पे कि डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 बाय डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाय डब्ल्यू डैश। तो जब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाय डब्ल्यू डैश माइनस 1। तो आप इसको फर्दर जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू डैश। आप इसको अब उल्टा करिए, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है जितने भी हैं, ठीक है ना, स्मॉल डब्ल्यू वाटर कंटेंट को बता रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू डैश। अब आप बताइए इनमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है, डब्ल्यू बड़ा है या स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू बड़ा है, बताइए किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। ध्यान देना, ये वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे, देखिए, इफ डब्ल्यू डैश इक्वल टू कितना ले लीजिए आप, 0.5 लीजिए, तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू 0.5 बाय 1 माइनस 0.5। फाइनली किसके हो जाएगा, 0.5 बाय 0.5 इक्वल टू हो गया 1। दैट मीन्स स्मॉल डब्ल्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू डैश। ओके, ये रिजल्ट भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट हमारे एग्जाम में बन सकता है। वाटर कंटेंट, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना डायरेक्ट, वाटर कंटेंट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, जो वाटर कंटेंट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल है, मतलब वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल मोर देन
कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों है, आप खुद बताइए कि टोटल वॉइड्स किस में ज़्यादा थे, फाइन ग्रेन सॉइल में या कोर्स ग्रेन सॉइल में? टोटल वॉइड्स, तो आपको पता है टोटल वॉइड्स किस में ज़्यादा थे, फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा थे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ई फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा होता है ई कोर्स ग्रेन से। तो ज़्यादा वॉइड्स होंगे तो वहाँ पे वाटर भी क्या आएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो ये एक रीज़न है हमारे पास, हमने इसको सबको या क्या रखना है, याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 6 पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए प्लीज़, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कौन कौन से पैरामीटर्स हो गए हमारे पास, ई हो गया, यस और नो, एन हो गया पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स एंड वाटर कंटेंट। ये 6 पैरामीटर्स हो गए। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी, अब आप खुद बताइए कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी तो हम लोग लिख रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो। किससे डिनोटेड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रो से। इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ किसके इक्वल होता है बोलिए, वेट ऑफ सॉइल सैंपल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ध्यान से समझना। एंड इट्स यूनिट, इट्स यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, मास, सॉरी मैंने एक पॉइंट गलत लिख दिया है, इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉइल सैंपल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो इसका यूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप फॉर्मूला, पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रो इक्वल टू एम वाई वी, यस और नो, रो इक्वल टू एम वाई वी। तो एम यहाँ पे कैपिटल एम लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी वो क्या कहते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। तो व्हाट इज द यूनिट, एम का मास का यूनिट क्या होता है डिस्टेंस केजी, और वॉल्यूम किस में हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, एम एम क्यूब में, केजी पर एम एम क्यूब, ठीक है, या फिर मीटर क्यूब ले लीजिए, छोड़िए इसको भी, केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास। डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपको इसका डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन क्या होगा, केजी का क्या होता है एम, और मीटर का क्या होता है एल क्यूब, यस और नो। परंतु जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एम एल माइनस 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड में, यहाँ पे सेकंड में हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग दूसरा जो सेकंड देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं यूनिट वेट। किसको देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वेट। यूनिट वेट, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को इन्हीं दो में होता है पूरे सॉइल मैकेनिक्स में। यहाँ से जर्नली जेईई एसडीओ में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, परंतु मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम है डेंसिटी में और यूनिट वेट में। डेंसिटी का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सॉइल सैंपल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। बट यूनिट वेट को पहले तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, गामा से। इसको किससे डिनोटेट करते थे, रो से, रो, इसको गामा लिख सकते हैं आप अपने टर्म्स में। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले तो, इट इज द रेशियो ऑफ, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ वेट, वेट ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है, सॉइल सैंपल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, यस और नो, सॉइल सैंपल।
तो इसमें जब आप देखेंगे यहाँ पे आगे देखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको, गामा इक्वल टू W/V। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता था, मास पर वॉल्यूम, यहाँ पे वेट पर वॉल्यूम। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर क्यूब, यस और नो, न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वो हम लोग आगे उनको क्या कर लेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचो, ठीक है, इसका डायमेंशन यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस यूनिट तो हो गया ये। इसका अगर आप डायमेंशन चेक करना चाहें तो डायमेंशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द यूनिट वेट, न्यूटन का क्या होता है, MLT-2, फोर्स का होता है ये, पर मीटर क्यूब L3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास ML-2T-2। तो ये हमारे पास हो गया डायमेंशन ऑफ द यूनिट वेट ऑफ ए सबस्टेंस, चाहे वो सॉइल का हो चाहे वो किसी अनदर का भी हो, उसका यूनिट क्या रहेगा, यही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट। अगर एग्जाम में कभी भी आपको क्या गिवन करके दे दिया जाए, डेंसिटी गिवन करके दिया जाए, यूनिट वेट की टर्म्स में आपसे आंसर पूछा है, या आपको क्या दे दिया जाए, यूनिट वेट दे दिया जाए, आपको डेंसिटी की टर्म्स में पूछा जाए, तो आप कैसे आंसर बताएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, यूनिट वेट गामा इक्वल टू रो इंटू जी करना है, बस क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, रो इंटू जी। और जी यहाँ पे क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको क्या गिवन कर रखा है, देखिए, अगर हमारे को एक दो तीन चीज़ याद रखना है, रो डब्लू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका जनरली हम लोग लेके चलते हैं 1 ग्राम पर सीसी, यस और नो। ये क्या डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी। और दूसरा जनरली अगर आपको क्या करना है, रो डब्लू का वैल्यू लेना है, जैसे रो डब्लू लेना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 9.81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लिखेंगे इसको 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब डायरेक्ट। ये रिजल्ट आपने क्या रखना है, याद रखना है। रो डब्लू, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी। रो डब्लू का मतलब क्या है, वेट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, रो डब्लू का डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या, वेट, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखना है कि जो ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, यूनिट वेट में दिया गया है या फिर डेंसिटी की टर्म्स में दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बड़ा कन्फ्यूजन है हर स्टूडेंट्स को, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा। अभी कुछ टाइम के लिए आपने इन डाटा को क्या रखना है, याद रखना है, बस इतना आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेट। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूनिट वेट क्या होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट यूनिट वेट को स्टडी करना है। फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल। अगर डिस्टेंस इस तरीके से दे रखा सिंपल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल, अगर आपको उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, जैसे कि सॉइल इज फुली सैचुरेटेड या सॉइल इज समर्ज्ड, अभी आज हम लोग बात करेंगे इनके बारे में कि सॉइल सैचुरेटेड है या फुली सैचुरेटेड है या हमारे पास क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब भी हमारे को क्या गिवन कर रखा है,
पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, इसका मतलब क्या है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या होता है कि जो S का वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है और 1 से क्या है, कम है। SR का वैल्यू, SR मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका मतलब जो सॉइल के अंदर वॉइड्स है वो कंप्लीटली वाटर से फिल नहीं है। पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब, फुली सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि ऑल वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। अगर कुछ वॉइड्स वाटर के साथ फिल नहीं है, दैट मीन्स उसमें क्या एयर प्रेजेंट है। और जब एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और सॉलिड तो खुद है ही, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री फेज सिस्टम। और थ्री फेज सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। तो इस केस में जो फाइंड होने वाला यूनिट वेट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो इसको हम लोग किससे डिनोटेड करेंगे, गामा बल्क से डिनोटेड करेंगे। तो गामा बल्क इक्वल टू किसके होता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान समझना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, और ऊपर क्या आएगा बोलिए, वेट आएगा। क्योंकि गामा में जब भी हम लोग गामा बल्क की बात करेंगे, गामा की बात करेंगे तो वेट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो बोलिए गामा इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। और यहां पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वेट किसका बोलिए, WS प्लस WW, यस और नो, प्लस WA इक्वलेंट किसके है, 0। तो ये जो रेशियो आएगा, जो यहां से वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी हमारे को स्टूडेंट्स, वो गामा बल्क की वैल्यू मिलेगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड है हमारे पास गामा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अब गामा सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड या ऑल वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, जो भी वॉइड्स हैं वो वाटर के साथ क्या है, फिल्ड हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया, यहाँ पे हम लोग नीचे क्या लिख रहे हैं, अच्छा इसको क्या लिखेंगे स्मॉल में, कैपिटल V। ये तो सेम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, यस और नो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, कैपिटल V। अब यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड, इस सॉइल को हमने क्या बोला है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने बोला था पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसमें क्या है, एयर प्रेजेंट है। फुली सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि उसमें एयर प्रेजेंट नहीं है, जहां पे भी एयर था उसमें भी क्या आ गया, वाटर आ चुका है। देखिए कैसे, WS प्लस WW प्लस WW डैश, ये WW डैश कौन सा है, जो वॉइड्स थे एयर के उनमें भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाटर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग किसका पता करते हैं, गामा सैचुरेटेड का पता करते हैं। ओके, देखिए अब स्टूडेंट्स, हमने इसके ना डिफरेंसों को भी समझना अच्छे से। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास गामा ड्राई। गामा ड्राई, गामा ड्राई का मतलब क्या है, सॉइल इज इन ड्राइड फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, यस और नो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। और ऊपर हमारे पास क्या दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है गामा ड्राई, ये हो गया सॉइल इज इन ड्राइड फॉर्म, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओनली WS, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस जो WW प्लस WA, इसको तो ऑलरेडी हम लोग 0 कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि इसका वेट क्या है, नेग्लिजिबल है। और इसमें WW का वेट भी क्या लेके चलेंगे हम लोग, 0 लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया, गामा ड्राई इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, WS अपॉन V के इक्वलेंट होगा, हाँ या ना। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। गामा ड्राई इक्वल टू किसके होगा, V के इक्वल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं रो ड्राई का मतलब समझ गए, डेंसिटी ड्राई क्या है, ड्राई।
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया गामा ड्राई इक्वल टू WS/V। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि व्हाट इज द WS इज द वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। तो गामा ड्राई का वैल्यू हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं गामा समर्ज्ड। हम लोगों ने किस किस को स्टडी कर लिया अभी तक? हमने स्टडी किया है गामा बल्क को स्टडी किया। ओके, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। हमने किस किस को स्टडी किया है? गामा बल्क को स्टडी किया है, जिसको हम लोग गामा बी बोलते हैं। गामा सैचुरेटेड को स्टडी किया है, गामा ड्राई को स्टडी किया है। अभी हम लोग कर रहे हैं गामा सैचुरेटेड और इसके बाद करेंगे गामा सॉलिड, ठीक है ना। और इनमें फिर रिलेशन देखेंगे, इससे भी हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने गामा समर्ज्ड को समझना है। अब आपको दो तरीके के सॉइल हैं, एक है समर्ज्ड सॉइल और एक है सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या होता है कि जो भी सॉइल के अंदर वॉइड्स है, मतलब सॉलिड और क्या होता है, वॉइड्स होता है ना, वॉइड जो सॉलिड्स के बीच में जो गैप है, उनके अंदर ओनली वाटर फिल है। तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। अगर इफ सॉइल क्या है, वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर, जैसे समझने की कोशिश कीजिए। एक तो मान लेते हैं हम लोग ये बीकर है और इसमें हमारे पास क्या है, इस तरीके से देखिए ध्यान से, इसमें ये सॉलिड्स हैं हमारे पास, इस तरीके के सॉलिड्स हैं, ठीक है ना। समझना ध्यान से इसको, क्योंकि इसमें छोटे छोटे डाउट्स हैं बच्चों के ना, स्टूडेंट्स के, ये क्लियर होने चाहिए। ये हमारे पास देखिए, ठीक है, इस तरीके का जो है। अब आपने क्या करना है, इसमें हमने वाटर जो गैप है, जैसे ये गैप है, इसमें क्या है, सब में वाटर फिल है, ठीक है ना। जितने भी गैप हैं इन सब में क्या कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है। क्योंकि सैचुरेटेड सॉइल जो होता है उसमें क्या नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सॉइल में एयर नहीं रहता है। जो भी वॉइड्स होगा वो सब वॉइड्स किससे फिल होते हैं, वाटर से फिल होते हैं। यस और नो, इस तरीके का मतलब जो भी वॉइड्स है, ऑल वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, इसका मतलब हुआ। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सेम वॉल्यूम का है। यहाँ पे इस बार देखिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारे पास है, ठीक है ना, सेम देखते हैं। दोनों में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सॉइल हमारे पास सैचुरेटेड है और कौन सा सॉइल हमारे पास समर्ज्ड सॉइल है। तो इससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, जो मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास वाटर है, ठीक है। जितने भी वॉइड्स हैं उनमें क्या फिल कर रखा हमने, वाटर को फिल कर रखा है इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रखा है, वाटर को फिल कर रखा है इस तरीके से। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और सॉइल में? इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाटर ऑलरेडी फिल है। इसका मतलब क्या है, जो ये वाला सॉइल है, ये जो सॉइल है, ये सॉइल क्या है, इनसाइड वाटर। कहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये सॉइल वाटर के अंदर है, जबकि ये सॉइल वाटर के अंदर नहीं है। इसमें जो वॉइड्स है उनमें वाटर है। दोनों का मतलब समझ गए? इसका मतलब क्या है कि इनकी इस सॉइल में जो भी वॉइड्स है उस सब में वाटर है, बट इसके वॉइड्स में तो वाटर है ही, साथ में ये वाटर के अंदर है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ हमने GWT। इसका मतलब समझ गए GWT का, ग्राउंड वाटर टेबल। मतलब जो सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल के क्या होती है, नीचे वाली सॉइल होती है, वो सॉइल सैचुरेटेड भी होती है और समर्ज्ड भी होती है। क्लियर हो गया पॉइंट? परंतु जो सैचुरेटेड होगा उस सॉइल को हम लोग क्या नहीं कहेंगे, समर्ज्ड नहीं कहेंगे। बट समर्ज्ड सॉइल जो होता है वो सैचुरेटेड भी होता है और समर्ज्ड भी होता है, परंतु सैचुरेटेड सॉइल समर्ज्ड नहीं होता है। क्लियर पॉइंट हो गया? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो जब इसका जो यूनिट वेट होगा डियर स्टूडेंट्स, गामा, ये क्या होगा, गामा समर्ज्ड, जबकि इसका जो यूनिट वेट होगा उसको क्या कहेंगे, गामा सैचुरेटेड। तो गामा सैचुरेटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये समर्ज्ड को कर रहा है। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है? तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज द गामा समर्ज्ड?
गामा सबमर्ज्ड का मतलब है व्हेन सॉइल मास इज सबमर्ज्ड बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। ऐसा सॉइल सैंपल जो वाटर टेबल के अंदर है, उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे, उस टाइप के सॉइल को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, गामा सबमर्ज्ड कहेंगे। जब भी इस तरीके का केस होता है गामा सबमर्ज्ड में, ध्यान देना आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या करता है, वर्क करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, अगर नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे सर ने पढ़ाया है इस टॉपिक को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपने वाटर फिल कर रखा है। अब आपने क्या किया, एक बॉल, ठीक है ना, एक बॉल लिया और उस बॉल को उस कंटेनर में आपने डाल दिया। ध्यान देना जो कंटेनर है वो टॉप तक फिल है, कंप्लीट फिल है। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप इस बॉल को क्या करेंगे, कंटेनर में डालेंगे तो ये अपनी जगह बनाएगा, इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये सबमर्ज्ड करेगा। जब ये सबमर्ज्ड करेगा तो उसमें से वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाटर बाहर आया है उसका वेट किसके इक्विवेलेंट है, तो ध्यान देना वो जो उसका वेट है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो उसी के इक्विवेलेंट है जो वहाँ पे क्या कर रहा है, एक बुओयंट फोर्स क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। क्या वर्क कर रहा होगा, बुओयंसी फोर्स वर्क करेगा। बुओयंसी फोर्स इक्वल टू किसके होता है, डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है। और जो जो हमने वॉल है, अगर उसका आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उसका वॉल्यूम किसके इक्विवेलेंट होगा, जितना वाटर आपने डिस्प्लेस किया है उसके वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा। तो हम लोग इन पॉइंटों को ध्यान से लिखते हैं, समझिए पहले। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सपोज ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, तो इस कंटेनर में हमने टॉप तक क्या कर रखा है, इसमें वाटर को फिल कर रखा है, ठीक है, इसमें टॉप तक हमने वाटर को फिल कर रखा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्या कर रखा है, टॉप तक वाटर को फिल कर रखा है इस तरीके से। हमने टॉप तक वाटर फिल कर रखा है। एक हमारे पास बॉल है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस बॉल को इसमें लेकर के जाकर के ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसको एक बड़े बर्तन में, मतलब बड़े पॉट है हमारे पास, इसमें हमने इसको रखा हुआ है। जब हम लोग इसको इसमें डालेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है, जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको इसमें क्या किया, डिस्प्लेस मतलब पुट किया, तो यहाँ से वाटर क्या करेगा, एक्सपेल करेगा, बाहर की तरफ आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा इस तरीके से। यस और नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा। अब आपने ध्यान दीजिए, अब आपसे दो चीज़ पूछी जा रही है। क्या क्या पूछा जा रहा है कि जो ये वाटर है, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, इसका वेट किसके इक्वल है, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ध्यान देना ये वाटर किसके इक्विवेलेंट होता है, ये बुओयंसी फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, बुओयंसी फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए इस पॉइंट को। जो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ ये जो बॉल है ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो वॉल्यूम, जो इसका अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, जो इस बॉल का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, इस डिस्प्लेस वाटर के वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, तो आपको यहां से दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अभी मैं समझाता हूं आपको बुओयंट फोर्स क्या होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर अभी आप इतना समझ जाइए कि ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जैसे वाटर रिप्लेसमेंट मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेट फाइंड करने में, जो क्या होता है, फील्ड मेथड होता है, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, डोंट वरी। परंतु वहाँ पे सेम कंसेप्ट आएगा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यही है कि भाई इसका जितना ये वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम जो इसका खुद का वॉल्यूम है, ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को क्या करेगा, बाहर गिराएगा। परंतु जो वाटर बाहर गिर रहा है उसका वेट क्या करता है, अब ध्यान से समझिए, ये जो बॉल है ये क्या करेगा, इसका जो वेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बोलिए, इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक फोर्स क्या कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। इस अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
बुयांसी फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? बुयांसी फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ये पॉइंट हमको समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे की चीज़, फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं W डैश इक्वल टू है हमारे पास समर्ज्ड वेट। समर्ज्ड वेट ध्यान से देखिए, और ये समर्ज्ड वेट किसके इक्वल होगा? W डैश इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास वेट ऑफ सॉइल माइनस किसके इक्वल हो जाएगा? बुयांसी फोर्स के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं बुयांसी फोर्स FB। ठीक है, जितना भी सॉलिड है उसमें, ठीक है, जितना भी हमारे पास इसका वेट आएगा उसमें से बुयांसी फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? W डैश के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान देना है। गामा W इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गामा W वेट ऑफ वाटर इक्वलेंट किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स? वेट, यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू किसका होगा? वेट ऑफ वाटर क्या? डिस्प्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितने वॉल्यूम को आपने वाटर को डिस्प्लेस किया है उसको अगर सेम वॉल्यूम से क्या कर देंगे, उसके वेट को वॉल्यूम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। वैसे भी वेट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? वेट पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं हम लोग? वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो वाटर का वेट आ जाएगा अपॉन किसका हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम हो जाएगा, जितने वाटर को हमने क्या किया? डिस्प्लेस किया है। तो आर्किमिडीज साहब क्या बोले? ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, ठीक है ना, आर्किमिडीज साहब ने बोल दिया हमारे को जो FB है वो किसके इक्वल होगा? W किसके? डिस्प्लेस के इक्वल होगा। और दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वॉल्यूम, सॉइल का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, सॉइल का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सॉलिड का जो हमने जो सॉइल है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा हमारे पास VW के इक्वलेंट हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास W, जितना वॉल्यूम हमने क्या किया वहाँ से डिस्प्लेस किया है वो उस वॉल्यूम के ही बराबर क्या होता है? हमेशा डिस्प्लेस होता है। अब दूसरा देखिए, गामा W इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ FB अपॉन VW? ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं कि जितना वाटर डिस्प्लेस किया वो किसके इक्वलेंट होगा? बुयांसी फोर्स के इक्वल होगा। तो गामा W इक्वल टू FB बाई VW। इसका मतलब अगर आपको FB का वैल्यू चाहिए तो आप क्या कहेंगे? गामा W इंटू VW के इक्वलेंट कहेंगे। यस और नो? एक होता है हमारे पास गामा सैचुरेटेड। तो बोलिए गामा सैचुरेटेड किसके इक्वलेंट होता है? गामा सैचुरेटेड में आप क्या लिखेंगे? तो गामा सैचुरेटेड में हम लोग लिखते हैं हमेशा, या W सैचुरेटेड लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। क्या लिख लीजिए डिस्टेंस? W सैचुरेटेड इक्वल टू किसके हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से हमारे को वेट ऑफ सॉलिड पता करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? W सैचुरेटेड माइनस W के इक्वल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने ऑलरेडी लिखा है, W डैश इक्वल टू क्या है? WS माइनस 4 बियरिंग, सॉरी बियॉन्ड फोर्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं W डैश, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम लोग? W डैश लिखे ना, एक सेकेंड, हाँ, W डैश इक्वल टू वहाँ पे है WS को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गामा सैचुरेटेड माइनस W। यस और नो? माइनस क्या है हमारे पास? बुयांट फोर्स। तो देखिए ध्यान से, W डैश इक्वल टू W सैचुरेटेड, ठीक है, माइनस W को हम लोग क्या लिख सकते हैं? VW, और दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको?
गामा डब्लू माइनस एफ बी को क्या लिखेंगे हम लोग, गामा डब्लू इंटू गामा एस लिखेंगे, सॉरी वी एस लिखेंगे, वी एस, ठीक है, वी एस लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे को मिलेगा, देखिए ध्यान से, जो डब्लू डैश है वो हो जाएगा हमारे पास डब्लू सैचुरेटेड, यस और नो, डब्लू सैचुरेटेड माइनस, क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से, दोनों में गामा डब्लू कॉमन है, तो गामा डब्लू को क्या ले लीजिए कॉमन, गामा डब्लू को क्या ले लिया आप, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे आपके पास रह गया वी डब्लू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक रिजल्ट, डब्लू डैश इक्वल टू डब्लू सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू इंटू ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू किसको हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो आप बोथ साइड क्या करिए, v से डिवाइड करिए। जब आप v से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, वेट समझड वेट बाय वॉल्यूम, तो इसको हम लोग लिखेंगे यूनिट समझड, ओके। और जो हमारे पास यहाँ पे है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू वी, तो गामा सैचुरेटेड बाय वी इक्वल टू किसके हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा डब्ल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आपने हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सर डेरिवेशन हमारे को याद रखना है, नो, डेरिवेशन ओनली उन स्टूडेंट्स को याद रखना है जिन्होंने गेट ESC का पेपर देना है या फिर जिन्होंने क्या करना है SSC मेंस देना है, उनके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नो। आपने सिर्फ क्या याद रखना है वो स्टार में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गामा समझड इक्वल टू लिखना, ध्यान रखना आपने, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, एक तो ये रिजल्ट याद रखना है। दूसरा आपने ये रिजल्ट याद रखना है, गामा समझड अप्रोक्सीमेट 1/2 गामा सैचुरेटेड, बस आपने ये रिजल्ट याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी रिजल्ट याद नहीं रखना है। गामा समझड इक्वल टू 1/2 गामा सैचुरेटेड, गामा समझड इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। जब भी गामा समझड की बात होगी तो इसी के रिस्पेक्ट में बात होगी। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपने कॉपी कर लिया, लिख लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं इसको, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे सॉइल, इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। सॉइल इन समझड कंडीशन, जब सॉइल क्या होगा, समझड कंडीशन में होगा, इसका मतलब क्या है, सॉइल वाटर टेबल के क्या है, बिलो है। when soil in submerged condition will be in saturated state, but soil in saturated condition need not be submerged condition। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया था कि जो सॉइल समझड है, समझ मतलब जो सॉइल वाटर टेबल के बिलो है वो सॉइल सैचुरेटेड भी होगा, समझड भी होगा। बट जो सॉइल सैचुरेटेड का मतलब ओनली जो वाटर है वो वॉइड्स में है, सॉइल के ऊपर वाटर नहीं है, तो उस सॉइल को हम लोग क्या नहीं कहेंगे, समझड नहीं कहेंगे, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, ये एग्जांपल है इसका, एग्जांपल क्या है, सॉइल मास बिलो वाटर टेबल समझ रहे हैं ना, सॉइल मास बिलो वाटर टेबल इज इन समझड एज वेल एज सैचुरेटेड कंडीशन। दूसरा हमारे पास क्या है, सॉइल मास इन कैपिलरी जोन। कैपिलरी जोन का मतलब है कि हमारे पास क्या है, कोई भी, जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई भी जैसे ट्री है, ठीक है ना, अच्छा खासा ट्री है, तो इसके ये रूट्स है इस तरीके से, ठीक है ना, रूट्स। तो यहाँ पे जो सॉइल होता है, ठीक है ना, ये क्या हमारे पास सॉइल, तो इसमें जो वॉइड्स होते हैं ना, तो उनमें वॉइड्स में क्या होता है, वाटर फिल होता है, यस और नो, वाटर फिल होता है। ये वाटर तभी तो इस प्लांट को मिलता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं, जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट की ग्रोथ इसी वाटर के कारण होती है। और कैपिलरी जोन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे क्या होती है, गैलरीज होती है इस तरीके की, जिसमें से वाटर क्या करता है, पास कर रहा होता है, वाटर ऊपर की तरफ आ रहा होता है, उसको कैपिलरी जोन बोलते हैं। तो सॉइल मास इन कैपिलरी जोन इज इन सैचुरेटेड कंडीशन ओनली,
कैपिलरी जोन में जो सॉइल मास होता है वो सैचुरेटेड फॉर्म में होता है, कभी भी किस में नहीं होता है, वो सबमर्ज्ड में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समझ की सिंपल वन कंडीशन है, सॉइल मास क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, सॉरी वाटर ऊपर चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉन्ड, पॉन्ड में क्या है, ऊपर वाटर भरा हुआ है, नीचे सॉइल है। वो सॉइल कैसा है, सैचुरेटेड भी है और सबमर्ज्ड भी है। सिंपल सा बात हुआ, इस तरीके का है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा, गामा सॉलिड। कौन सा देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, गामा सॉलिड। तो गामा सॉलिड का मतलब क्या है यहाँ पे, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, 8 एज रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ solids for a given soil sample। क्लियर हो गया पॉइंट, गामा सॉलिड। तो इसको हम लोग लिखेंगे गामा सॉलिड, गामा ऐसे डिनोटेट करते हैं इसको, W सॉलिड बाय V सॉलिड। ध्यान से समझना है इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको V लिख दिया, अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने WS बाय V लिख दिया, क्या ये गामा सॉलिड है क्या? नो, ये गामा सॉलिड नहीं है। ये क्या है, ये गामा ड्राई है। ड्राई के केस में देखिए जा करके वहां पे ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। तो इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट्स थे। अब हमने क्या करना है, एक टेबल यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं एक टेबल। इस टेबल को फाइनली आपने क्या रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है। इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं रखना है। चलते हैं अब हम लोग, तो वो टेबल याद रखिए। कौन सा टेबल है देखिए, डियर स्टूडेंट्स फाइनली आपने इस टेबल को याद रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट से अगर आपको ये टेबल याद है तो बात बन जाएगी। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हो गई कंडीशंस, और यहाँ पे हो गया हमारे पास फॉर्मूला। एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारे पास पार्शियली सैचुरेटेड, यस और नो, पार्शियली सैचुरेटेड। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, गामा बल्क। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको, गामा बल्क। पार्शियली सैचुरेटेड, दैट मीन्स एस का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। तो इसमें क्या फॉर्मूला था गामा बल्क का, गामा बल्क इक्वल टू था हमारे पास WS प्लस WW प्लस WA बाय V, ये फॉर्मूला था। सेकंड देखिए, सेकंड जो है हमारे पास स्टूडेंट, वो है हमारे पास सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल सैंपल जो है हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, गामा सैचुरेटेड। तो बोलिए गामा सैचुरेटेड इक्वल टू किसके है, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स WS प्लस WW प्लस WW डैश अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स गामा, ये हमारे पास है ड्राइड लिख लीजिए, ठीक है, ड्राई सॉइल सैंपल। ठीक है, ड्राई सॉइल है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, गामा ड्राई। ठीक है, गामा ड्राई। तो इसमें क्या था डियर स्टूडेंट, गामा ड्राई में था, वॉल्यूम हो गया हमारे पास नीचे,
ये क्या हमारे पास डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ए, इसमें इसका वैल्यू क्या होता है 0, और ये वैल्यू भी किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास समर्ज्ड सॉइल, समर्ज्ड सॉइल। तो समर्ज्ड सॉइल को हम लोग क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, गामा समर्ज्ड। इसका आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, गामा समर्ज्ड इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/2 गामा सैचुरेटेड, इस तरीके से याद रखना है। फिफ्थ है डियर स्टूडेंट्स सॉलिड्स, तो इसमें हम लोग लिखते हैं गामा एस इक्वल टू क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यू एस बाय वी एस। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसमें ऑर्डर बताइए कि किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या आता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गामा एस, गामा सैचुरेटेड, गामा समर्ज्ड, गामा ड्राई, इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी। तो ये हमारे पास होता है गामा एस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है गामा सॉलिड का। आप खुद सोचो कि अगर आप सेम वॉल्यूम का सॉइल सैंपल लेते हो, सेम वॉल्यूम का सॉलिड लेते हैं, तो किसका वेट ज़्यादा होगा, वहाँ पे सॉलिड का वेट ज़्यादा होगा ना, सिंपल सी बात है। हमने सेम वॉल्यूम में लेना, जितना सॉइल सैंपल ले रखा है सेम वॉल्यूम आप सॉलिड का लीजिए, तो सबसे ज़्यादा वेट किसका हो जाएगा, सॉलिड का होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसका है। उसके बाद अब आप इन चार में देखिए, गामा बल्क, गामा सैचुरेटेड, गामा ड्राई, गामा समर्ज्ड, आप इसमें देखिए सब में डब्ल्यू एस तो है ही है, इन तीनों में देखिए पहले डब्ल्यू एस तो है ही है, इसमें वेट ऑफ वाटर है, इसमें वेट ऑफ वाटर है, इसमें कोई वाटर नहीं है, इसका मतलब एयर का तो वेट कंसीडर कर नहीं सकते, इसमें ओनली सॉलिड का वेट है, परंतु हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए गामा ड्राई का वैल्यू गामा एस से कम होता है। अगर आपको इन दोनों में से देखना है तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा, गामा सैचुरेटेड या गामा बल्क। गामा सैचुरेटेड ज़्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स, वाई, बिकॉज डब्ल्यू एस डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू डैश भी है, जो वॉइड्स में एयर था उसमें भी यहाँ पे क्या आ गया, वाटर आ गया, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास गामा सैचुरेटेड। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास कौन सा रह गया, 1 2 3 रह गया, तो इसके बाद आता है हमारे पास गामा बल्क। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आता है गामा ड्राई, और लास्ट में सबसे लास्ट में आता है गामा समर्ज्ड। तो ये काफ़ी बार 2 to 3 टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम हुआ है, तो इसलिए इसको आपने हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा वेट, सबसे ज़्यादा यूनिट वेट किसका होता है, सॉलिड का होता है, उसके बाद सैचुरेटेड का होता है, उसके बाद बल्क का होता है, उसके बाद ड्राई का होता है, उसके बाद समर्ज्ड का होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि सर आप इन दोनों में कैसे पता कर सकते हैं कि इसका ज़्यादा होगा इसका ज़्यादा होगा। जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या आप जितना भी आप देखेंगे, हमेशा गामा ड्राई का वैल्यू क्या रहता है, ज़्यादा रहता है कंपेयर टू गामा समर्ज्ड। गामा समर्ज्ड का मतलब है अप्रोक्सीमेट इसके हाफ के। अब आप इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू एस तो इसमें भी है, परंतु इसका वेट अप्रोक्सीमेट इसके हाफ के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, उसमें मॉइस्चर क्या होता है, बहुत कम होता है ना, मतलब होता है, वेट होता है, परंतु इतना भी नहीं होता है कि उसके हाफ से भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसलिए प्लीज़ आपने इस डाटा को क्या रखना है, याद रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। गामा एस, गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, गामा ड्राई, गामा समर्ज्ड, इसको हमने क्या रखना है, याद रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पे हुआ। ठीक है, अभी हमने और भी आगे थोड़ा सा देखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है हमारे पास, पहले तो हमने क्या करना है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ओके, सेकेंड हमने इसका डेफिनेशन देखना है कि इसका डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ स्पेसिमेन या सैंपल लिख लीजिए यहाँ पे, सैंपल टू द यूनिट वेट
ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग किसको कंसीडर करके चलेंगे? या लिक्विड, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वाटर को कंसीडर करके चलेंगे। किसको? वाटर को। एट 4 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है ना। एट 4 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे? लेकर चलेंगे। इसका मतलब हुआ G इक्वल टू गामा S बाय गामा W। एक तो ये इसका डेफिनेशन है। दूसरा रो S बाय रो W, सेकेंड डेफिनेशन ये है हमारे पास। थर्ड है W S बाय W W। ध्यान देना, जितना वॉल्यूम का जिसका सैंपल होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन में लिख देता हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सैंपल या स्पेसिमेन इक्वल टू किसके होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वलेंट होता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है? हाउ मच? 3.14। यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3.14? इसका मतलब है कि जब आप सेम वॉल्यूम का क्या करते हैं, एक सेम कंटेनर में आप सीमेंट लेते हैं, उसको फिल करते हैं, सेम कंटेनर में या सेम वॉल्यूम का आप क्या करते हैं? वाटर लेते हैं। उन दोनों का जब अलग अलग वेट करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो सीमेंट का वेट होता है वो 3.14 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ क्या होता है? वाटर के इक्वलेंट होता है। तो इसलिए ये इसके क्या बताता है? उसको बताता है भारीपन को, कि कोई भी ऑब्जेक्ट उससे कितना ज़्यादा भारी है वो हम लोग किसकी हेल्प से बताते हैं? बाय हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आपने इसको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमने क्या लिख दिया? इट इज़ द, अब हम लोग यहाँ पे कई सारी डेफिनेशन बना सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सैंपल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सैंपल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द यूनिट वेट, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सैंपल टू द वेट ऑफ वाटर फॉर ए सेम वॉल्यूम। यस और नो? एट 4 डिग्री टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका यूनिट क्या होगा बताओ? इसका यूनिट क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिट लेस। क्या डियर स्टूडेंट? यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रीजन, ये क्या हमारे पास एक रेशियो है। सेम क्वांटिटी को जब सेम क्वांटिटी के साथ डिवाइड किया जाता है वो ऑलवेज क्या होता है? यूनिट लेस होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बताओ? डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है डियर स्टूडेंट? ये डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन लेस का मतलब M0, L0 और T0 होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? M0, L0, T0। ओके, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। इसको आप पॉज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप रोकना चाहें वहाँ पे इसको आप आराम से क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दो तरीके का है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के 2 टाइप्स हैं, ध्यान से समझना इसको। ट्रू ऑब्लिक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। और सेकंड जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, सेकंड को हम लोग क्या कहेंगे? मास ऑब्लिक बल्क ऑब्लिक अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी।
ओके, इट इज डिनोटेड बाय G and it is denoted by GM. ओके, ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल टू होता है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, जबकि GM इक्वल टू क्या होता है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ, मतलब क्या हो जाएगा सैंपल, ठीक है ना, जैसे सॉइल का हो गया डिवाइड में क्या हो जाएगा गामा W होगा। आप खुद सोचिए, अगर आप सेम वॉल्यूम का सॉलिड लेते हैं, सेम वॉल्यूम का सॉइल सैंपल लेते हैं, तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? G ऑलवेज ग्रेटर देन GM। ये रिजल्ट आपने हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, G ऑलवेज ग्रेटर देन GM। अब एग्जाम में आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, कभी कभी एग्जाम में ट्रू देता है, कभी एब्सोल्यूट लिख के देता है, कभी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपीरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको आपने थोड़ा सा क्या रखना, याद रखना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। ध्यान समझे इसको। तो इसका रेंज 2.6 टू 2.9 के बीच में होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, ओके, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल ये कितना होता है, 1.2 टू 2 के बीच में होता है, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान देना, ये किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है 2.6, और 2.9 किसके लिए होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। तो इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको इंपॉर्टेंट है, G फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है, ज़्यादा होता है, G कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों, आप इसको यहाँ पे सोचिए कि ऐसा क्यों है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे कि ऐसा क्यों है। ओके, थैंक यू।